Hello, my dear friends. Welcome to Adda 24/7. If you want to become a part of State Bank of India, the largest public sector bank of our country, then you must know about the two vacancies that it releases regularly. The very first is PO, Probationary Officer, and the other one is Circle-Based Officer. Today, I'm going to focus on Circle-Based Officer, and I'll also tell you how is it different from PO. Is it in fact a better vacancy, a better post than PO? You'll get to know the answers at the end of this video. तो चलिए फिर शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी तहे दिल से आपसे गुजारिश है, क्योंकि अगर आप सच में तैयारी कर रही हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ज्वाइन करने की या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर बैंक को ज्वाइन करने की, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बहुत आगे जा सकते हैं इस रेस में। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छी वीडियोस यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती है, ना ही सिर्फ इंफॉर्मेशन लेकिन एजुकेशनल भी। तो हम कंटेंट भी देते हैं आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो गेट आवर कोर्सेज, द फ्री पीडीएफ्स, अ लॉट ऑफ क्विजेस, जॉब अलर्ट्स, एवरीथिंग फ्रॉम आवर मोबाइल एप्लीकेशन। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को भी। ठीक है, चलिए फिर मुद्दे की बात करें। सबसे पहले सीबीओ के बारे में आपको थोड़ी डिटेल्स देती हूं एंड देन आई विल कंपेयर इट विद पीओ। ठीक है, तो सर्कल बेस्ड ऑफिसर की जो वैकेंसी है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निकालता है, नाम से ही पता चल रहा है एक सर्कल के आप ऑफिसर रहने वाले हो। तो इट्स काइंड ऑफ अ रीजनल पोस्ट, एक रीजन में आप ऑफिसर बनके सिलेक्ट होने वाले हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पे है, you should have an experience of 2 years working as an officer in any scheduled commercial bank, private bank हो सकता है, और इन एनी रीजनल रूरल बैंक। तो अगर आपने यहां काम किया है तभी आप सीबीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है पीओ और सीबीओ के बीच में। ठीक है, अगर अब आप एलिजिबल हैं तो क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए सीबीओ के बारे में। जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं एसबीआई में एज अ सीबीओ, आप स्केल 1 ऑफिसर बनने वाले हैं, जिनका ग्रेड रहता है जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 जिसे कहा जाता है जेएमजीएस कॉमनली। प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे 6 मंथ्स का रहता है। तो प्रोबेशन के बाद आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है या एक टेस्ट हो सकता है, एंड देन यू आर कंफर्म्ड फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। ग्रॉस पे इज रियली गुड, 90,000। तो ग्रॉस पे ऑफ कोर्स डिडक्शंस होंगी इसमें, और डिडक्शंस के बाद आपकी इन हैंड सैलरी अप्रोक्सीमेटली 80,000 बनने वाली है। मैं सैलरी का ब्रेकडाउन आपको बताना चाहती हूं यहां पे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ सैलरी मैटर नहीं करती है जब आप एक नौकरी में जाते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इन बहुत सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट है पोस्टिंग। जब आप सीबीओ की तरह सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपकी पोस्टिंग ब्रांच में भी आ सकती है, और जो आरबीओज रीजनल बिजनेस ऑफिसर्स होते हैं वहां भी आ सकती है। लेकिन कमाल की बात है कि आपकी पोस्टिंग रहेगी उसी सर्कल में जो आपने चूज किया था व्हाइल अप्लाइंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो जिस सर्कल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहां की लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होता है जी इंटरव्यू के बाद में। अगर आपको लैंग्वेज उस रीजन की आती है तभी आप वहां पे सर्वाइव कर पाएंगे। तो आप उसी ब्रांच में या उसी आरबीओ में पोस्टेड रहेंगे जो आपके सर्कल में आएगी। और यहां पे जो प्रमोशंस हैं, जैसे ग्रेड स्केल 1 है, तो कब आपकी प्रमोशन हो जाएगी अगले स्केल पे? ये प्रमोशन यूजुअली 3.5 to 4 इयर्स के बीच में आती है। कभी कभी ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन द वैकेंसी एट दैट पर्टिकुलर टाइम जल्दी भी आ सकती है, 3 साल भी लग सकते हैं, लेकिन 3.5 से 4 साल यूजुअली आपकी प्रमोशन आ जाती है। एंड द ट्रांसफर, व्हाट अबाउट द सेम? तो क्योंकि ये एक सर्कल बेस्ड ऑफिसर की पोस्ट है तो ट्रांसफर्स आपकी अपने ही सर्कल में होंगी, वहां कोई आपको नहीं रोक रहा है। लेकिन अपने ही सर्कल में आप रहने वाले हो फॉर द कमिंग 12 इयर्स, 10 से 12 साल आप उसी सर्कल में पोस्टेड रहते हो। आफ्टर यू कंप्लीट 12 इयर्स ऑफ योर जॉब, तभी आप सर्कल के बाहर पोस्टिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप जिस भी रीजन के लिए सिलेक्ट हो रहे हो, आप एक लंबा समय अपनी नौकरी का वहीं पर देने वाले हो, चाहे आप ब्रांच में सिलेक्ट हो जाते हो या फिर आरबीओ की तरह आरबीओ में आप काम करने चले जाते हो। ये कुछ बेसिक पॉइंटर्स हैं जो आपको सीबीओ के बारे में पता होने चाहिए। जो काम प्रोफाइल है यहाँ पे, सर्कल बेस्ड ऑफिसर का एक ब्रांच को संभालना है अगर आप ब्रांच में है तो। जैसे पीओ का काम रहता है अपनी ब्रांच को संभालना, वैसे ही सीबीओ का भी काम है अपनी ब्रांच को संभालना। डिफरेंस ये है कि जो पीओ जॉब है वो एक फ्रेशर की तरह आ रही है, जबकि सीबीओ में आप लेटरल एंट्री ले रहे हो, कहीं और से बैंक से काम करके आए हो, अब यहाँ पे ऑफिसर बनने जा रहे हो। और जब आप ऑफिसर बन जाओगे तो मेजरली आपका काम उस ब्रांच को संभालने का ही रहेगा, जिसमें से एक लोन्स प्रोसेस करना एक इंपॉर्टेंट काम रहता है, क्लाइंट्स के साथ डील करना, जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं या छोटे भी क्लाइंट्स हैं उनके साथ आप डील करते हो,
क्या चल रहा है आपकी ब्रांच में, वो सब आपको मैनेज करना रहता है। तो ये सभी काम आप एज अ सीबीओ करोगे। सैलरी आपको बहुत अच्छी खासी मिलने वाली है, बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स नहीं आ रही हैं आपकी, विद इन द सर्कल भी होती रहती है लेकिन बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है, और सर्कल के बाहर तो आप 10 से 12 साल बाद ही जाने वाले हो। अब सैलरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पीछे छोड़ा था सैलरी का मुद्दा। कुछ चीजें यहां मैं आपको बता देना चाहती हूँ। आपकी सैलरी ग्रॉस पे 90,000, ये रिवाइज होके आई है। तो जो आपका यहाँ पे ग्रेड पे है वो अच्छा खासा रहने वाला है। अप्रोक्सीमेटली जो आपकी बेसिक पे है 48,000 के करीब होती है। और आपके पर्क्स मिलते हैं, हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, मोबाइल का खर्चा, न्यूज़पेपर का खर्चा, ब्रीफ केस अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस। तो इतने सारे अलाउंस जो एक सरकारी अफसर को मिलते हैं बैंक में, वही आपको यहाँ पे भी मिलने वाले हैं। तो इन हैंड सैलरी लगभग आपकी 80,000 रुपीज की मिल जाती है यहाँ पे, आपके सारे इंसेंटिव्स और अलाउंसेस को जोड़ के, which is quite a decent salary along with being an officer in the State Bank of India। एक चीज और मैं आपको बता देना चाहती हूं कि यहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जब आप सर्कल के बाहर चले जाते हैं तो आप इंडिया में कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी भी सर्कल में, लेकिन वो एक लंबे समय के बाद आता है, जो एक चेंज इन योर रीजन आता है। नाउ दिस इज अबाउट ऑल द डिटेल्स ऑफ अ सर्कल बेस्ड ऑफिसर। इसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं कहूंगी अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहां कंपटीशन अच्छा खासा रहता है। जितने भी लोग प्राइवेट बैंक में नौकरी कर रहे हैं एक ऑफिसर की तरह, वो जरूर चाहते हैं कि अब हमारे पास एक्सपीरियंस हो गया तो क्यों ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया जाए, क्योंकि आपका टेस्ट रहता है, फिर आपका इंटरव्यू रहता है, और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी तो यूजुअली आप कर ही लेते हैं क्योंकि आपको वो लैंग्वेज आती ही है उस रीजन की। ठीक है, अब एक बड़ा डिफरेंस सीबीओ और पीओ के बीच में मैं बता देना चाहती हूं यहां पे, क्योंकि प्रोबेशनरी ऑफिसर एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही बड़ी पोस्ट है जो एसबीआई निकालता है, तो कैसे सीबीओ उससे अलग है ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज मैं आपको यहां बताऊंगी, दोनों ही स्केल 1 ऑफिसर्स की पोस्ट हैं। पीओ एक तरह से प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं, तो ये सर्कल बेस्ड ऑफिसर हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस जो मैंने आपको बताया था, यहां पे फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। ऑन द अदर हैंड आपकी ग्रेजुएशन के साथ साथ में यू नीड टू हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन आरआरबी और शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक दैट आर मेंशन्ड इन द आरबीआई एक्ट शेड्यूल 2 में जो मेंशन किए जाते हैं, एज एन ऑफिसर ओनली। सैलरी सेम ही रहती है, जो दोनों का पे है वो अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। पीओ में आपकी प्रोबेशन रहेगी 2 सालों की। आप जिस भी ब्रांच में काम कर रहे हैं, आपको उसके हर डिपार्टमेंट को, हर एरिया को जानना पड़ता है अच्छे से, बैंकिंग सेक्टर के हर एरिया को। जबकि सीबीओ में आपकी प्रोबेशन रहेगी 6 महीने की, उसके बाद आपकी कंफर्मेशन आ जाएगी, और यहां पे आप अपनी ब्रांच को ही रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, आपको वही संभालना रहता है। इसकी ट्रांसफर्स ऑल ओवर इंडिया आ सकती हैं, इवन इफ यू आर लकी एनफ तो एसबीआई तो आफ्टर लाइक अब्रॉड में भी काम करता है, तो आप वहां भी जा सकते हैं, लकी अगर आप है तो। लेकिन सीबीओ में ऐसा नहीं है, अपने सर्कल में ही आप काम करने वाले हैं, विच इज ऑल्सो इन इट्स एडवांटेज। जबकि 12 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे कहीं और ट्रांसफर के लिए। ठीक है, तो ये था मेरा एक ब्रीफ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स जो मैंने आपको बताया पीओ और सीबीओ के बीच में। अगर अब आप एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं तो मैं कहूंगी आप सीबीओ की तैयारी समय से शुरू कर लीजिए। अड्डा हैज बीन एबल टू प्रेजेंट द बेस्ट ऑफ रिजल्ट्स। आप हमारे रिजल्ट्स देखिए, आप हमारी सक्सेस स्टोरीज देखिए, पिछले 3 सालों में हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे पाए हैं सीबीओ के। वी फील प्राउड एंड वी फील लकी टू डू सो। इस बार भी यही ध्यान में रखते हुए कि हम पिछली बार से ज्यादा रिजल्ट्स इस बार लेकर आना चाहते हैं, हमने अपना 2026 का कोर्स ऑलरेडी लाइव कर दिया है। आप हमारे वेबसाइट पे जाइए या मोबाइल एप्लीकेशन पे जाइए, वहां जाके चेक कीजिए एसबीआई सीबीओ 2026 लाइव बैच, यू कैन सी हियर। मैं खुद आपको बैच में भी पढ़ाती हूं, मेरे अलावा बहुत सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज भी हैं जो अपने अपने सब्जेक्ट को स्पेसिफिकली पढ़ाते हैं। कोशिश यही रहती है कि जो बच्चा हमारे पास आया है इतनी उम्मीद के साथ और मेहनत कर रहा है, वो जरूर सिलेक्ट होके जाए। अच्छा, कोर्स में बहुत भारी डिस्काउंट अभी चल रहा है, Y754 अगर आप कूपन कोड यूज कर लेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। आई जस्ट शो यू, जब आप यहाँ पे टाइप करेंगे अड्डा 24/7, मैं वेबसाइट पे जा रही हूं, आप वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे। तो यहां पे जब आप जाएंगे एंड यू विल सी एसबीआई सीबीओ हियर। सीबीओ पे जब आप यहां जाके देखते हैं तो आपको मिलेंगे हमारे सीबीओ के कोर्सेस। ऑल कोर्सेज पे जाइएगा, यहां पे क्लिक कीजिए रेगुलेटरी बॉडीज, एसबीआई सीबीओ, और मुझे लगता है मैंने बीच में कुछ छोड़ा हुआ है। आप जब यहां पे जाके चेक करेंगे आपको आपके सारे अच्छे से कोर्सेज मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगी, ऐसे नहीं छोड़ सकते भाई बीच में हम। आपको मैंने यहां तक लेकर आई हूं तो आगे भी लेके जाना ही पड़ेगा। ये रहा एसबीआई सीबीओ जी, डबल वैलिडिटी ऑफर कर रहे हैं हम आपको। आप यहां जाइए, Y754 कूपन कोड यूज कीजिए।
अगर आप अभी 1-2 दिनों में कोर्स नहीं लेते हैं तो ये डिस्काउंट डबल वैलिडिटी वाला आपको नहीं मिलेगा उसके बाद, क्योंकि ये अभी वन टाइम ऑफर है। बट इसके अलावा जो भी हम आपको 80%, 79% डिस्काउंट देते हैं वो जरूर देंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू यू। कुछ और जानना चाहते हैं इस एग्जामिनेशन के बारे में तो प्लीज कॉमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू ब्रिंग दैट वीडियो फॉर यू टू स्पेसिफाई, to give the specific answers to all your doubts. All the best. Your mentor Ritika signing off.